Hello friends, welcome to our channel. In the previous lecture we have already covered refraction and laws of refraction. Today we will discuss about the refractive index. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं refractive index क्या होता है. So हमने laws of refraction कर लिया था and we did second law of refraction in Snell's law, right? Snell's law क्या कहता है? Ratio of sine of angle of incidence to that of sine of angle of refraction is a constant quantity. यानी ये जो कांस्टेंट है ये क्या है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. यानी लाइट कितने एक्सटेंट से अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है उसे ही हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे. हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपेयर करनी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो मीडियम के लिए हम निकाल सकते हैं बाय द रिलेटिव स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम. ओके, बाय द रिलेटिव speed of light, okay, in different media. तो जो स्पीड होगी लाइट की दो मीडियम में या एक दूसरे से कंपेयर करके उससे ही हम क्या निकाल सकते हैं? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, लेट्स सी कैसे निकाल सकते हैं. लेट अस कंसिडर टू मीडियम्स. मीडियम वन इज एयर एंड मीडियम टू इज ग्लास. ठीक है, एक मीडियम हो गया एयर और दूसरा मीडियम क्या हो गया? हमारा ग्लास. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. लाइट जा रही है एयर से ग्लास में अंदर एंटर कर रही है. सो फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर. अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिफरेंट होगी टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, जो स्पीड होती है हमारी लाइट की वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में और एयर में हम नियर अबाउट इक्वल मान लेते हैं. यानी जब लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास में तो उसमें क्या होगा? देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, और इसी से ही हम निकाल लेते हैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी हमारा सेकंड मीडियम क्या है? ग्लास. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट. इट इज इक्वल्स टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन. ठीक है, मीडियम वन में जो स्पीड होगी लाइट की टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. तो यही क्या होगा हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन. यानी अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम का, किसका निकालना है? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वन, देन we have to compare the speed of medium 1 with respect to medium 2. So in 2 1 निकालने के लिए हमें चाहिए speed of light in medium 1 to that of the speed of light in medium 2 will give us n21 means refractive index of medium 2 with respect to refractive index in medium 1. Suppose हम इसे उल्टा कर देते हैं, यानी we have to find out the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. अब medium 1 क्या है? हमारा air है, right? मीडियम टू क्या था? हमारा ग्लास है. हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू. सो दिस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन. ठीक है, यहाँ देखिए जिस मीडियम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम, तो सेकेंड मीडियम की स्पीड फर्स्ट पहले लिखी जाएगी और फर्स्ट मीडियम की स्पीड बाद में लिखी जाएगी. ओके, अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के रिलेशन में, देन इट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे सपोज हमें निकालना है
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, हमें उससे कंपेयर करना होगा। सो अगर हमें निकालना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना पड़ेगा वैक्यूम एंड ग्लास की, ठीक है। यानी ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to that of speed of light in glass। तो वैक्यूम के साथ जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। अदरवाइज दूसरे कोई मीडियम ले लें, जैसे ग्लास और वाटर ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। यानी अगर हम दो डिफरेंट मीडियम को आपस में कंपेयर करेंगे, सपोज ग्लास एंड वाटर, ठीक है, और हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। लेकिन अगर हम वहीं ग्लास और वैक्यूम को कंपेयर कर रहे हैं या फिर वाटर और वैक्यूम को कंपेयर मिल रहा है, तो जो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कह सकते हैं, हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। इसी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, इट इज़ 1.33। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये क्या है, इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की हम बात कर लेते हैं। सो इट इज़ इक्वल्स टू 1.52। तो ये हमारा क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, इट इज़ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला है। इस तरह हम डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आइस का 1.31 होता है, राइट, अल्कोहल का 1.36 होता है, रॉक सॉल्ट का 1.54 नियर अबाउट होता है। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बता सकते हैं। जब हमें कंपेयर करना होगा तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।